स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय टीम की हालत क्या हो गई है पिछले 5 टी20 मुकाबले देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आयरलैंड के खिलाफ हार, फिर इंग्लैंड के खिलाफ हार, और अब खबर यह है कि भैया कोच और चीफ सिलेक्टर के बीच बन नहीं रहे, यानी अगरकर और गौतम गंभीर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे, और उसके पीछे की वजह 3 प्लेयर बताए जा रहे हैं। ये वो जोड़ी है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप में नहीं देखना चाहती थी और कह रहे थे कि हम आगे का सोच रहे हैं, आगे देखते हैं कि वो लोग खेलेंगे या नहीं। अब ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। कारण उसका जो 15 प्लेयर 16 प्लेयर चुनकर अगरकर दे रहे हैं, जो कप्तान चुनकर अगरकर दे रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहे हैं गौतम गंभीर को। जिन 3 खिलाड़ियों का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें सबसे पहले तो कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्हें टी20 का बनाया गया, ये गौतम गंभीर को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। वो चाहते थे कि संजू सैमसन कप्तान हो। दूसरा, संजू सैमसन को लेकर बातें चल रही हैं, और तीसरा वैभव सूर्यवंशी को लेकर दोनों के बीच बातें बन नहीं पा रही। अब क्या वजह है तीनों को लेकर? तो श्रेयस अय्यर के बारे में तुमने बता दिया कि कप्तान जो उनको बना दिया गया टी20 का, ये गौतम गंभीर नहीं चाहते थे। गौतम गंभीर उस वक्त भी कह रहे थे कि मुझे संजू सैमसन कप्तान चाहिए टी20 के, अगर सूर्य कुमार यादव से आप सोच रहे हैं आगे। तो अब चीफ सिलेक्टर ने टीम तो सिलेक्ट कर दी, कप्तान भी दे दिया, लेकिन गंभीर ने कहा तुम सिलेक्ट तो कर सकते हो, लास्ट की प्लेइंग 11 तय करना तो मेरी जिम्मेदारी है, और लास्ट की प्लेइंग 11 मैं अपने मन मुताबिक देखूंगा। और यही वजह रही कि वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू नहीं कर सके। पहले इंग्लैंड वाले मुकाबले में नहीं खेले, फिर उनको जब खिलाया गया तो पिछले 2 मुकाबले में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बहुत दबाव वाली स्थिति में रहे। अब ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को गौतम गंभीर इतनी जल्दी डेब्यू नहीं कराना चाहते थे। ये उनका मानना था कि थोड़ा ड्रेसिंग रूम में रहें, घुले मिलें, कंडीशंस को देखें, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी को वक्त आने पर खिलाया जाएगा। अगरकर चाहते थे कि वैभव सूर्यवंशी को जब टीम में सिलेक्ट किया गया है तो उनको ओपनिंग दी जाए। अब ये तो 2 प्लेयर की बात हो गई। अगर वैभव खेलते हैं तो तीसरे प्लेयर की चर्चा फिर होती है संजू सैमसन। अब वैभव सूर्यवंशी के लिए बलि का बकरा बनाया किसको जाए? अभिषेक शर्मा को भी आप छेड़ नहीं रहे हैं, भले टी20 विश्व कप में बेहद घटिया प्रदर्शन रहा हो फाइनल छोड़कर, और फिर उसके बाद भी आयरलैंड के खिलाफ उनकी ठीक ठाक इनिंग आ गई, इंग्लैंड के खिलाफ 2 इनिंग बहुत अच्छी रही उनकी। तो कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा अपना प्रदर्शन ठीक कर ले रहे हैं। ईशान किशन जब से कमबैक किया है अद्भुत ही फॉर्म में है वो। तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को आप छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर संजू सैमसन एज अ ओपनर बलि का बकरा बन रहे हैं, क्योंकि आप तिलक वर्मा को खिलाना चाहते हैं। अब यही 4 जगह है जहां पर आप वैभव सूर्यवंशी को फिट कर सकते थे, और उसमें से भी वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग ही करेंगे। वो तीसरे चौथे नंबर पर अभी खेलने लायक है नहीं। उनको अभी चाहिए कि नई गेंद आए, मार सकें 4-6 छक्के, उतने में अभी उनका काम होना है। तो संजू सैमसन को निकाल दिया गया। बहुत अच्छा प्रदर्शन संजू सैमसन का नहीं रहा। संजू सैमसन को जब निकाला गया तो भारतीय टीम वैसे भी पहले हार रही थी, फिर हारना शुरू हो गई। तो सवाल होने लगे कि भैया 2-4 फॉर्म खराब क्या हुई मैच में, आपने बाहर कर दिया उस प्लेयर को जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अभी बनकर आया, जिसने आपको सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिता दिया। बाकी उसके दम पर कोच अपना नाम लिखवा लें, कप्तान अपना नाम लिखवा लें कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, वो जीत संजू सैमसन की थी। अब संजू सैमसन को बाहर किया गया तो सवाल जवाब होने लगे। अब उन्हीं सवाल जवाब को लेकर मामला बिगड़ता जा रहा है। गौतम गंभीर ने कहा कि जो सफाई देनी थी मैंने संजू सैमसन को दे रखी है, मैंने उनको अपनी तरफ से बता रखा है क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, और मैंने उनको यह भी कह रखा है कि अभी आपका करियर फिनिश नहीं हुआ है, हम मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ही टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं जिसकी वजह से अगरकर और गौतम गंभीर के बीच बात बन नहीं पा रही। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खामियाजा मायूस होकर भारत का दर्शक भुगत रहा है, उसका खामियाजा भुगत रही भारतीय टीम। क्योंकि सिलेक्ट की गई टीम जो गौतम गंभीर के पास आई है वो अपने मनमर्जी से उस टीम को खिला रहे हैं। हर्षित राणा कभी 6वें 7वें पर आ जा रहे हैं, शिवम दुबे 8वें पर आ रहे हैं, कभी हर्षित राणा कहीं और बॉलिंग कर ले रहे हैं, कभी शुरुआत कर दे रहे हैं, तो कभी फर्स्ट चेंज पे आ रहे हैं। मतलब कुछ आपको ये नहीं दिखेगा कि टीम किस हिसाब से खेलना चाह रही। इस पूरे टीम में हर्षित राणा की बड़ा भौकाल बना रखा है, बहुत अच्छी तरीके से, अभी से नहीं बहुत लंबे वक्त से। हर्षित राणा जो कि मतलब कि प्रदर्शन पे क्या ही बात करें, 1-2 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो उनके बिहाफ पे उनको कपिल देव जैसा ऑलराउंडर बताने की कोशिश कर दी गई। और बात रही तिलक वर्मा का यूज आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है।
कहां पर तिलक वर्मा को क्या चौथे पर खिलाना चाह रहे हैं या सातवें पर खिलाना चाह रहे हैं? कभी उनको आप फिनिश करने भेज दे रहे हैं, कभी आप उनको टीम को संभालने के लिए भेज दे रहे हैं। टीम संभालने पे जब आ रहे हैं तो 45 गेंद में 50 रन बना रहे हैं, विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं वो स्ट्राइक रेट में। और फिनिश पर जब आ रहे हैं तो 11 गेंद में 10-20 रन, वो ठीक फिनिशिंग उन्होंने एक मैच में दे दी। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही कि भाई आप इतना एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हो उस टीम के साथ जब लगातार वो हार रही है? आप अगर पांचों मुकाबले में एक कॉम्बिनेशन के साथ आते, हाँ कोई चोटिल होता, कोई बीमार रहता, तब आप चेंज कर लेते, बात अलग थी। पांचों मैच में एक कॉम्बिनेशन के साथ आते तो शायद इतना सवाल ना उठता जितना अभी उठ रहा है। उसका कारण संजू सैमसन नहीं है तो वैभव सूर्यवंशी लेफ्ट हैंडर, अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर, बात फिर ईशान किशन लेफ्ट हैंडर, मतलब टॉप 3 लेफ्ट हैंडर। फिर अगर आप जाएंगे तो वहां पर तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर, फिर आप आएंगे तो वहां पर शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर, फिर आप आएंगे तो अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर। मतलब आपके 6 के 6 7 प्लेयर में लेफ्ट हैंडर है। और आप ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बदलने के लिए हर्षित राणा को ऊपर खिला देते हो क्योंकि वो महान ऑलराउंडर आपकी नजर में, और आपको लगता है कि वो 48 गेंद पे जब 110 रन चाहिए होता है तो वो आपको जिता सकते हैं। तो जब इतने लेफ्ट हैंडर भर रखे हैं तो सामने वाली टीम के लिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यही टी20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था ना। फिर आप संजू सैमसन को लेकर आए, शुरुआत में नहीं खिलाया, फिर आप लेकर आए संजू सैमसन, उसके बाद क्या प्रदर्शन किया। तो आपको रिसफल करना होगा। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आज कोई नया नहीं है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन क्रिकेट में बहुत इतिहास रच चुका है और कोई एक टीम के लिए नहीं, हर टीम के लिए। भारत को उठाएंगे तो सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, तो ये एक बड़ी लंबी फहरिस्त रही है भारतीय क्रिकेट की। फिर आप शिखर धवन, रोहित शर्मा को देख लेंगे। रोहित शर्मा के साथ फिर तमाम प्लेयर्स आए गए, चले गए, वो भूमिका निभाते रहे। रोहित शर्मा एज अ राइट हैंडर बैट्समैन भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करते रहे। फिर विराट कोहली जैसा तीसरे नंबर पर बल्लेबाज था जो पारी को ढहने से बचाता था। आज आपके पास कोई है नहीं पारी को ढहने से बचा रखे। क्या बताया जा रहा है प्लेयर्स को, ये नहीं समझ में आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत उनके अंदर अभी क्रिकेट है, शुरुआत ही की। लेकिन जोफ्रा आर्चर को जिस गेंद पर आउट हुए उस गेंद पर वो रुक भी सकते थे। हर गेंद मारने के लिए नहीं है। 201 रन आप जब चेस कर रहे हैं तो आईपीएल नहीं है कि ये लास्ट के 5 ओवर में 84 रन बन जाएंगे या 90 रन बन जाएंगे या 100 बन जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट है। जोफ्रा आर्चर जो आईपीएल में आपको दिखेंगे वो इंग्लैंड की जर्सी में अलग अवतार में नजर आएंगे, अलग स्पीड में नजर आएंगे। तो जोफ्रा आर्चर को आप मजाक मत ले लीजिए कि आईपीएल में मार दिया 4 छक्के तो यहां भी कूद दूंगा। जोफ्रा आर्चर है, जब इंग्लैंड के लिए खेलता है अद्भुत ही खेलता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आईपीएल में आप प्लेयर को समझ सकते हैं कि भाई इस टीम के साथ खेलने जाएंगे तो इस प्लेयर को अभी रीड कर लेता हूं, ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज या बल्लेबाज, ये काम आएगा इंटरनेशनल में। लेकिन वो वहां पर अलग तरीके से होगा, कंडीशन अलग होंगी। अब कह रहे हैं गौतम गंभीर साहब कि कंडीशन ठीक नहीं थी, मतलब हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो रोका किसने था आपको अडॉप्ट करने के लिए कंडीशन? इतना बिजी शेड्यूल क्यों रख दिया है कि 3 एशिया कप खत्म हो तो 3 दिन बाद आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने उतर जाओ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने उतर जाओ। आईपीएल खत्म हो तो आप सीधे सीरीज खेलने शुरू कर दो। अफगानिस्तान वाली सीरीज रखने की क्या जरूरत थी? अगर कंडीशन अडॉप्ट करनी थी आप चले जाते अफगानिस्तान में। या फिर आपके पास ए बी सी डी टीम कहते हो कि हमारे पास 4 टीमें हैं जो दुनिया किसी टीम को हरा सकती हैं, तो उस तरह से टीम सिलेक्ट कर दो। ये बहाने की कंडीशन अडॉप्ट नहीं कर पाए, बॉलर को समझ नहीं पाए, वो डेब्यू कर रहा था और न्यूटन का चौथा लॉ नहीं याद था इसलिए नहीं हार गए हम। या फिर क्या कहते हैं आविष्कार होना था, उस आविष्कार में हमारी प्लेयर्स लग गए थे इसलिए क्रिकेट को नहीं समझ पाए। या अर्थक्वेक आना था, या 2026 में दुनिया खत्म हो जानी थी इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पाए कंडीशन। ये सब बहाने अपने घर में रखिए। ये सब बहाने स्कूल टाइम में बहुत काम आते थे कि बारिश हो रही थी लेट हो गया, बारिश हो रहा था नहीं आऊंगा। ये सब बहाने स्कूल वाले टाइम के थे। आज ये बहाने आप ना दो। सैलरी दे रहा है बीसीसीआई, भर के दे रहा है और बिना टैक्स दिए सैलरी दे रहा है आपको। तो आप भारत के लिए जवाबदेही तय कीजिए कि भैया 5 मुकाबले, मैं फिर कह रहा हूं कि आयरलैंड से ना हार कर वो ऑस्ट्रेलिया से हारे होते तो इतने सवाल ना हो। टुच्ची सी टीम से हार गए भाई साहब आप, आयरलैंड से, वो भी सीरीज। एक मुकाबला हारते तब भी चलता, सीरीज हार गए भाई। अब कहोगे 2 ही मैच की सीरीज थी, एक ही मैच की रही होती लेकिन सीरीज हारे ना, टैग तो सीरीज हारने का लग गया। बाकी कप्तान गौतम गंभीर को श्रेयस अय्यर मिले या फिर कपिल देव मिल जाए, उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक कप्तान ने नहीं जिताया। अब तो आपको टीम मिली, आप अपने हिसाब से खिला सकते हो ना। और नहीं हो पा रहा है अगरकर साहब और गौतम गंभीर साहब, तो टाटा बाय बाय कीजिए, बर्बाद मत कीजिए टीम को। और फिर वही बात आके मत कहिए कि
एशिया कप हमारी कोचिंग में जीत गए, हमारी सिलेक्शन में जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जिता दी, T20 हमने जिता दिया। भैया जब आज प्लेयर नहीं चल रहा है, आप सीरीज नहीं जीत पा रहे हो, तो उस वक्त भी प्लेयर ना चलता तो आपकी कोई वैल्यू थी नहीं। वो जीत संजू सैमसन की थी, वो जीत प्लेयर्स की थी, वो रोहित शर्मा की कप्तानी की थी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उसके बिहाफ पे आप मत उड़िए कि हमने ये कर दिया था। और फिर जब दूसरी तरफ से कोई पूछ ले कि इंग्लैंड से सीरीज हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए, भारत में श्रीलंका से हार गए, तब फिर आप मुंह छुपाने लगते हो बैड डेज होते। अरे यार बैड डेज कब से सुन रहा हूं? 2011 के विश्व कप के बाद तो बैड डेज ही देख रहा हूं। और ये कब होता है? जब बड़ी सीरीज होती है, बड़े मैच होते हैं, तभी इन सबका बैड डेज आता है। बाकी अब अगर कर गंभीर की जोड़ी की बन नहीं रही है तो बवाल मचना शुरू हो चुका है। जीत गए अगले कुछ मुकाबले तो ठीक, वरना लोग तो कह रहे हैं कि अय्यर का इस्तीफा हो सकता है पहले आ जाए, क्योंकि गंभीर और अग्रकर तो 27 तक के लिए बुक है। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।